सेक्टर 14 के प्रशांत बिहार में एक धमाके की, जोर से धमाके की आवाज आती है और पूरे आसमान में धुंध जैसे बादल छा जाते हैं। जब फटा देखा तो यहाँ पे पूरा धुएं का गुब्बार था। काफ़ी तेज आवाज़ थी। यहाँ पे सामने जितनी भी दुकानें हैं उन सभी के शीशे टूट गए। आवाज़ से ज़्यादा वाइब्रेशन थी, जैसे एक भूकंप आता है ना, उससे ज़्यादा तेज। लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि इस तरह का धमाका उन्होंने पहली बार देखा और सुना है। देखिए, दशहरे से ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। आज पूरा देश करवा चौथ मना रहा है और आगे दिवाली भी आने वाली है। लेकिन इस बीच ऐसी तस्वीर दिल्ली से सामने आई जिसे देखकर सुनकर हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि आज दिल्ली में बीचों बीच एक जोरदार धमाका हुआ और ऐसा धमाका जो बता रहा था कि ये साजिश का अंदेशा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। वो तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप अंदाजा लगा पाएंगे कि दरअसल कोशिश क्या की जा रही थी। ये देखिए, ये जो आप धुएं का गुब्बार देख रहे हैं आसमान में, ये जो धुआं आप देख रहे हैं, दरअसल ये धमाके के बाद का धुआं है जो बता रहा है। आवाज सुन रहे हैं आप, जोरदार धमाका हुआ है और राजधानी के बीचों बीच हुआ है। एक बार फिर आपको जरा आवाज सुनाते हैं। रोहिणी इलाके में ये तेज धमाका हुआ, सुनिए कैसे ब्लास्ट हुआ है। आपने आवाज सुन ली, किस तरह से जोरदार धमाका हुआ, धुएं का गुब्बार आपको नजर आ रहा है। कहां ये धमाका हुआ है, किस जगह ये हुआ है और क्या हो सकता था, सब कुछ अब आपको बताने वाले। दरअसल आपको बताएं कि रोहिणी का प्रशांत विहार इलाका है, जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहां ब्लास्ट हुआ। सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास ये ब्लास्ट हुआ। आप समझ रहे हैं, स्कूल के पास। रविवार था, ये राहत की बात है, नहीं तो कुछ और बड़ा हो सकता था। सुबह करीब 7:45 पर तेज धमाका होता है। ब्लास्ट से दुकान और कारों के शीशे टूट जाते हैं। इंटेंसिटी समझ रहे हैं आप, कितनी तेज धमाका हुआ होगा कि वेव्स से आप सोचिए कि कार के शीशे टूट गए। धमाके की गूंज काफी दूर तक सुनाई दी, हमने अभी आपको आवाज भी सुनाई। और ब्लास्ट से रोहिणी इलाके में अब दहशत फैली हुई है, क्योंकि जिस तरह का मंजर था, तस्वीर जो हमने आपको दिखाई, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कितना तेज ये धमाका था। लेकिन आपको बताएं कि हमारे सहयोगी लोमस वहां पहुंचे ये जानने के लिए कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे। और आप सोचिए कि सीआरपीएफ के पास ये स्कूल था। स्कूल में अगर आज रविवार नहीं होता तो बच्चे होते, टीचर्स होते, वो पेरेंट्स होते जो बच्चों को छोड़ने जा रहे थे। कुछ बड़ा हो सकता था या ये सिर्फ एक इंडिकेशन है साजिश का, ये समझने के लिए लोमस ने वहां से रिपोर्ट तैयार की। आपको रिपोर्ट पहले दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे एफएसएल की टीम और तमाम टीमें यहाँ पे जांच करते हुए आपको नजर आ जाएगी। और अभी भी देखिए, जो स्पॉट है वहाँ पे जांच किया जा रहा है। ये सीआरपीएफ स्कूल का बाउंड्री वॉल है, जहाँ पे ये धमाका सुबह के समय हुआ था। हालांकि बाउंड्री वॉल में छोटा सा एक छेद नुमा जरूर हो चुका है। वहाँ पे एफएसएल की टीम पहुँची हुई है और अभी बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी पहुँच चुकी है और लगातार उनके द्वारा जाँच किया जा रहा है। हालांकि जो धमाका था वो काफ़ी तेज था, इतना तीव्र था कि आसपास जो शॉप्स थे उनके कांच पूरी तरीके से यहाँ टूटे और बिखरे हुए आपको नजर आ जाएंगे। और जो पार्किंग में यहाँ पे एक गाड़ी थी वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से जो उसके कांच थे वो डैमेज हो चुके हैं। पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी थी, उसके भी जो कांच थे, विंडो के कांच थे, वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। और क्योंकि धमाका इतना तीव्र गति से हुआ और उसके बाद जो आसपास के लोग, रहने वाले लोग थे, वो काफी डर गए, काफी सहम गए और सारे लोग यहाँ पे सड़क पे आ गए। तो हमने आपको बताया कि कैसे धमाका हुआ, तस्वीर भी धमाके के वक्त की दिखाई। और चलिए अब धमाके के बाद क्या हालात है वो तस्वीर जल्दी से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये दुकानें हैं, ये कार है जिसका शीशा टूट गया। दुकान का देखिए, ये शीशा टूटा हुआ है, लाइटें टूटी हुई, ये आप देख रहे हैं, लाइटें ब्लास्ट के बाद टूटी। ये कार देख रहे हैं, पूरा आगे का शीशा जो विंड स्क्रीन है वो चकनाचूर हो चुकी है। यानी बहुत तेज इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था, जो अपने आप में बता रहा है, तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ पर बहुत तेज इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते जो गाड़ियां भी आसपास खड़ी थी, दुकानें थी जिसमें कांच लगा हुआ था, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। ये तस्वीरें बता रही हैं आप। साजिश का शक इसीलिए जाहिर किया जा रहा है क्योंकि इतना तेज इंटेंसिटी का ब्लास्ट ऐसे नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई साजिश है।
जरूर कोई एंगल है जिसकी पड़ताल अब जांच एजेंसियां कर रही हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि राजधानी में जो धमाका हुआ है इससे स्कूल को क्यों टारगेट किया गया और किस तरह के बम का इस्तेमाल किया गया है, ये भी अब आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि धमाके से स्कूल की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई, नुकसान पहुंचा है दीवारों को। धमाके से आसपास के इलाके में बदबू से फैल गई, जलने की महक आने लगी। मौके पर जांच एजेंसियों की टीम मौजूद है। हमने आपको हमारे सहयोगी लोमस की रिपोर्ट भी दिखाई कुछ देर पहले की वो रिपोर्ट है। और ब्लास्ट का धुआं 200 से 250 मीटर ऊंचा तक जाता दिखाई दिया। अब तस्वीर समझ पा रहे हैं कि कितनी तेज ये धमाका हुआ और किस तरह के एक्सप्लोसिव्स इसमें इस्तेमाल किए गए होंगे। स्पॉट से सफेद पाउडर भी ट्रेस किया गया है क्योंकि जांच हर लिहाज से की जा रही थी और ऐसे में ये आशंका जाहिर की जा रही कि ये कच्चा बम हो सकता है, इसे बनाया गया है वैसे। और ऐसे में एक तरह से घबराहट का माहौल है दिल्ली वासियों में कि क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, कुछ और होने वाला है दिल्ली में। चलिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये व्हाइट पाउडर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये देखिए बिखरा हुआ है, सफेद पाउडर बिखरा हुआ है। और ऐसे में शक जाहिर किया जा रहा है कि इसे हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ये सफेद पाउडर क्या है? क्या ये कोई ऐसा ज्वलनशील पाउडर है जिसके जरिए यह ब्लास्ट हुआ है? तमाम सवाल हैं। और कच्चा बम क्या होता है, कितना खतरनाक होता है, ये तमाम चीजें कि ये सफेद पाउडर क्या है, कच्चा बम कैसे बनता है, कितना खतरनाक हो सकता है, ये सब कुछ हमने जानने की कोशिश की एक्सपर्ट से। उनका क्या कहना है पहले सुनवा देते हैं आपको। प्लान पीरियड के बाद ये ऐसी घटना होना एक चिंता की विषय है और ख़ास तौर से उन दिनों जबकि फेस्टिविटी सीजन शुरू हो रहा है, त्योहारों का टाइम शुरू हो रहा है। अब इस ब्लास्ट के अगर देखा जाए तो कितनी देर तक इसका धमाका रहा, कितना ज़बरदस्त धुआं निकला और आसपास की सड़कों के पार भी जो दुकानें थी उनके शीशे टूट गए, गाड़ियों के शीशे टूट गए। इन सब चीज़ों को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक सीरियस धमाका है। इसको लो इंटेंसिटी जो बात करी जा रही है मैं उससे एग्री नहीं हूँ। ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट नहीं है, ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें ये डिपेंड करता है कि एक्सप्लोसिव कितना मात्रा में था और इससे ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लोसिव काफ़ी मात्रा में था। तो सुना आपने, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एक्सप्लोसिव काफी ज्यादा मात्रा में था और ऐसे में ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट बिल्कुल नहीं था। वहां हमारे सहयोगी साहिल पहुंचे। साहिल ने चश्मदीद एक शख्स जिसने सब कुछ देखा, सुबह की इस घटना को आंखों देखी, क्या स्थिति थी वो बताई है। साहिल की उनसे बातचीत आपको पहले सुनवा रहे हैं। 45 के आसपास की बात है। मैं टेरेस पे था, अपना कैमरे का नया लेंस चेक कर रहा था तो एक ऐसा ब्लास्ट होता है जो सब कुछ हिला देता है और मैं जैसे ही उस डायरेक्शन में देखता हूँ तो वाइट कलर का एक गुबार होता है धुएं का, तो जो बहुत ही आपको अजीब सा लगेगा क्योंकि वाइट कलर का धुआं नहीं होता है।